नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं सीतामढ़ी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। आज प्रगति यात्रा का तीसरा दिन और इस प्रगति यात्रा के जरिए जमीनी हकीकत को देखने का प्रयास भी मुख्यमंत्री की तरफ से, साथ ही साथ कई विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। सीतामढ़ी को सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें देखिए नदी तालाब, जिसमें जल जीवन हरियाली जो उनका के 7 निश्चय कार्यक्रमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उनका भी यहाँ पर जायजा लिया जाता हुआ। और ये पंचायत भवन की तस्वीर जैसे बड़ी खूबसूरती से सजाया सवारा गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको नजर आएगी। और यहाँ देखिए सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां जो है वो पहुंच जाएगा। और देखिए, क्योंकि जो गाड़ियों का काफिला है वो यहां पर अब पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि अधिकारी पहले पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुनिश्चित करते हुए, और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। मनियारी गांव में विकास योजनाओं का उनकी तरफ से पहले जायजा लिया गया। सीतामढ़ी को जहां पर विकास और कैसे और किन किन क्षेत्रों में जरूरत लगती है, वहां पर उन योजनाओं की सौगात तो दी ही गई है। साथ ही साथ जिस भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे सजाया संवारा गया है, मुख्यमंत्री संभवतः अब यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अधिकारी आपको दिख रहे होंगे इस वक्त सीधी तस्वीरों में। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार इस वक्त हैं और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे पहुंच चुके हैं। वो इस जगह पर जिसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, सजाने के पीछे का मकसद ये, क्योंकि यहाँ से एक और विश्वास लोगों के बीच जगेगा, क्योंकि सरकार जिन योजनाओं को लाती है, जिन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाती है, वो मूर्त रूप में किस रूप में नजर आते हैं। और इसीलिए इस भवन का उद्घाटन जो है वो किया जाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से रेड कार्पेट बिछाया गया और अधिकारी आपको हर तरफ नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में देखिए मंत्री अशोक चौधरी आपको दिख रहे होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, विजय चौधरी नजर आ रहे हैं। और ये तमाम लोगों के मौजूदगी के बीच इस भवन का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाने वाला है। यहाँ पर बस कुछ क्षणों का इंतजार और उसके बाद ये उद्घाटन मुख्यमंत्री करते हुए आपको दिखेंगे। फिलहाल सीतामढ़ी में जिन जिन जगहों पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी आपने देखी, और संवाददाता हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ गए हैं सीधे। रवि, चूंकि मुख्यमंत्री जिस भवन का उद्घाटन करने वाले वहां पर उनकी मौजूदगी है, तो अब कुछ क्षणों में हम माने कि उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फीता काटकर इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है, और अब इस भवन के शिलापट का उद्घाटन जो है वो किया जाता हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से। तो मनियारी गांव में विकास योजनाओं के बाद ये वो एक और विकास भवन कह लीजिए, इसे विकास भवन कहना गलत नहीं होगा। और अब मुख्यमंत्री की गाड़ी का जो कारवां है वो यहाँ से अब निकलता हुआ गाड़ी में जाकर बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अधिकारी के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, विजय चौधरी की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, साथ ही साथ अशोक चौधरी यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों से खुद जुड़कर, उनसे खुद मिलकर ये जानने का प्रयास कि क्या सचमुच जिन योजनाओं के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है उसे अधिकारी जमीन पर वैसे उतार पाते हैं या नहीं पाते। वो सम्राट कुमार जो है वो एक बड़ा और चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। खबर पटना से, जहां 70वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को लेकर धरना कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और हंगामा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सचिवालय थाने में केस दर्ज किया। वहीं पुलिस ने अभ्यर्थी रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। तो तस्वीरें जहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, अभ्यर्थियों को यहां से हटाया और खदेड़ा गया। रोहित नाम के एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार भी किया गया है और लाठियों को
चटकाते हुए ये अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ जहां गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी कार्यालय पर 25 दिसंबर को जो अभ्यर्थी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पटना पुलिस ने इस मामले को लेकर पटना के इसी सचिवालय थाने में एक एफआईआर लॉन्च किया है, जिसमें रोहित कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और एक जो एक्यूज बनाया गया है मोबाइल नंबर के आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा 250 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार जो अभ्यर्थी भी हैं 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा के और एक शिक्षक बताए जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। वहीं पे जो पुलिस के लोग थे उनको हम लोग बताए थे कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आयोग तक जाएंगे। आयोग के पास हम लोग बात करने के लिए गए थे। हम लोग ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट ले रहे हैं, न किसी कोचिंग वाले को हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई आकर के बैठ रहा है, अपना समर्थन दे रहा है, अपनी सॉलिडरिटी दिखा रहा है, क्योंकि कोचिंग संचालक भी कहीं ना कहीं छात्रों से जुड़े हुए हैं, छात्र उनसे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो मार्गदर्शन कर रहे हैं एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, तो इसमें क्या दिक्कत है। वहाँ सब लोग निहत्थे हैं, बैठे हैं, शांति, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। कल भी हम लोग हाथ जोड़ करके पैदल मार्च कर रहे थे और हाथ जोड़े हुए लोगों पर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बर्बरता की गई, कैसे लाठियाँ भाजी गई। इसके बावजूद पुलिस वालों से हमारी कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनके ऊपर हमारा गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े ऊपर लेवल से आदेश आया है, मंत्री लेवल पर आदेश आया है कि इन लोगों को वहाँ से हटाइए किसी भी तरीके से। और बड़े लेवल आपका आरोप है ना कि मंत्री आरोप ही है कि इसका प्रूफ क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन है कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो लीड कर रहा है इनके आंदोलन को। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि अगर कोई साथ दे रहा तो इसमें क्या बुराई है। अभ्यर्थी अपनी बातों पर अब भी अडिग हैं और दूसरी तरफ पटना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में दिख रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कड़ी निंदा की। लाठीचार्ज के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। तो बीपीएससी 17वीं परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के मामले पर पूर्णिया के सांसद ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने बीपीएससी के अध्यक्ष सहित पूरे सिस्टम के मिली भगत का आरोप लगाया है। रखने के लिए तो लड़ेगा, इनके एग्जिस्टेंस और लाइफ का सवाल है। आप रात में गुंडाई करती है पुलिस, आकर के उठा के लेके चला गया काले स्कॉर्पियो पर, सिविल ड्रेस में आकर के बड़ी मार मारा, कल बच्चों पर मारा, बेटियों को कल मारा, हाथ तोड़ दी गई, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस चोर को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा ना। और 1500 करोड़ की प्रैक्टिस है, ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं और इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। तो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के दौरान पटना में हुए हंगामा और पुलिसिया कार्रवाई पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान सामने आया। नीरज कुमार ने कहा कि जहां शिकायत मिली वहां परीक्षा रद्द कर दी गई। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। दुनिया का संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा, दरखास्त देने गए थे, आवेदन देने गए थे, मांग करने गए थे और माननीय नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया। नीतीश कुमार जी को इलेक्शन डेसिबल सृजित करने के लिए कहा गया, आर्थिक सुधार के लिए मिला, रोटरी इंटरनेशनल पोलियो उन्मूलन के लिए दिया, विभिन्न चैनल ने उनको पुरस्कार से किया, पेरियार इंटरनेशनल उसने सामाजिक बदलाव के लिए किया, श्वेतांबरी तेरपंथी महासभा जैन लोगों का होता है, शराबबंदी के लिए किया, जम्मू कश्मीर की सरकार ने सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन धर्म के विरोधियों पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया।
वीर बाल दिवस पर बेगूसराय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भी भारत में औरंगजेब की कुछ ऐसी औलादें हैं तो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए वीर बहादुर सिंह और फतेह बहादुर सिंह की तरह समर्पित होना पड़ेगा। गोविंद सिंह के दोनों लड़के का बलिदान बेकार ना जाए, क्योंकि आज भी औरंगजेब के औलाद कुछ बच गए हैं जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते हैं। इसलिए जोरावर सिंह, फतेह सिंह से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा। तो वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 2 बच्चे बिहार के भी हैं। नालंदा के हरनौत की रहने वाली गोल्डी कुमारी और शेखपुरा के शेखोपुर सराय के सौरभ कुमार को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। शेखपुरा के सौरभ कुमार ने अपनी जान की बाजी लगाकर 3 बच्चों को डूबने से बचाया था। वहीं गोल्डी कुमारी 13वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद हैं। प्रस्तुत की जिसने प्रेरणादायक तथा मानवता का देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 17 बच्चों को पुरस्कार दिया था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इन सभी बच्चों से मुलाकात की और उन सभी बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी वीर बच्चों से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, और इन बच्चों का उत्साह देखिए, विश्वास देखिए, जो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हुए। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कई विलुप्त तो होने की कगार पर हैं। बिहार की भाषाई अकादमी प्रशासनिक उदासीनता की मार को झेल रही है। मगही अकादमी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। भोजपुरी अकादमी में 24 पद में सिर्फ 3 पदों पर भर्ती हुई है। और अगर हम बात करें मैथिली की, तो ये एक स्टाफ के भरोसे ही चल रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। कई भाषा बोली जाती है, चाहे भोजपुरी हो, संस्कृत हो, अंगिका हो या मैथिल हो। कई ऐसी भाषाएं हैं जो अब बंदी के कगार पर नजर आ रही है। राजधानी पटना में हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, भोजपुरी अकादमी हो, अंगिका अकादमी हो या तमाम ऐसी भाषा की अकादमी हो, जहां अब सन्नाटा नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, एक वक्त था जब यहाँ बच्चों की चहल पहल नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ घास, कूड़े, कचरे नजर आ रहे हैं। जो कार्यालय है वहाँ ताला लगा हुआ है। पिछले 4 वर्षों से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में किताबों की छपाई नहीं हो रही। ये वो जगह है जहां पुस्तक विक्रय का केंद्र बनाया गया था, यानी पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आते थे, उन्हें उचित दाम पर यहाँ किताब मिला करता था। लेकिन अब प्रशासनिक उदासीनता के कारण किताबों की छपाई यहाँ बंद हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से किताबों की छपाई के लिए पैसे तो आते हैं, मूल्य तो आते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। पिछले 4 वर्षों से किताब की छपाई इन भाषाओं में नहीं हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वर्तमान में तो अभी नहीं छप रही है, नहीं छप पा रही है। इस सरकार के पास हम लोगों ने दिया है, बहुत के लगभग 18 किताबों के लिए हमने मांगा है। विचाराधीन है सरकार के स्तर पे। कितने साल से छपाई नहीं हुई सर? अभी हमारे यहाँ 2021-22 के बाद से छपना बंद है। सर, एक वक्त था जो बच्चे यहाँ किताब खरीदने आते थे और अब बंदी नजर आ रही है। बंदी का नजर पा रहा, कोई देखने वाला नहीं है। कितने वर्षों से किताब की छपाई नहीं? 4 वर्षों से। कारण जो निदेशक अस्थायी पहले था, अस्थायी निदेशक है न, प्रभारी आता है, उनको कोई खास ध्यान नहीं रहता है।
देवी के भजन पर हंगामे के मामले में लालू प्रसाद का बीजेपी पर जोरदार हमला देखने को मिला है। महात्मा गांधी के भजन पर हंगामा हुआ। राष्ट्र रघुपति राघव भजन पर हंगामा देखने को मिला, जहां भजन से भावना आहत हो गई, देवी को माफी मांगनी पड़ गई। अब सीमावर्ती तो देखिए, ये भजन का मामला था जहां पर देवी के भजन पर हंगामे के तौर पर लालू प्रसाद ने बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला किया। महात्मा गांधी के भजन पर हंगामा होता है और रघुपति राघव भजन पर यह हंगामा हुआ। भजन से भावना आहत हो गई और देवी को यहां माफी मांगनी पड़ गई। भजन से भावना आहत होने का यह मामला, जहां पर लालू प्रसाद सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हैं बीजेपी को, बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए, क्योंकि ये कहा गया कि भजन हो रहा था और भजन से किसी की भावना आहत हो जाती है। और देखिए, लालू प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया जाता है। पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 25 दिसंबर को पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में एक भजन को लेकर के विवाद हुआ। भोजपुरी गायिका देवी ने मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जैसे ही गाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीच कार्यक्रम में गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लोग गायिका देवी ने कहा कि उनका इस कार्यक्रम में किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं था। मैं जो सबको अपने बीच समाहित करता है, और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए। कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं। लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है, तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। तो खुद गायिका देवी मीडिया के सामने आई। उन्होंने मंच से भी देखिए ये बात साफ करने की कोशिश की कि जो भावना है, किसी की भावना को आहत करना मेरे गाने का मकसद नहीं था। यहाँ पर भले लोगों को इससे आपत्ति रही होगी, लेकिन ये सभी भगवान के ही अलग अलग नामों से चर्चा के तौर पर इसका जिक्र किया जा रहा था। खबर औरंगाबाद से, जहां नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की टीम को एक प्रेशर आईडी बम मिला, जिसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास बताया गया। एसडीपीओ के मुताबिक छकरबंधा के जंगल में बांसडी के पास से इसे बरामद किया गया था, जिसे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से यहां प्लांट किया था। बम निरोधक दस्ते ने इस आईडी बम को नष्ट किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।